फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चूफेंग वो सब लोग को पीट डाला था। अब उसके बाद हम देखते हैं चूफेंग वो सब आदमी को कहता है जल्दी से रोल होते हुए बाहर निकलो। अगर मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत करते हो तो मुझे पोलाइट होने के लिए दोष मत देना। वो आदमी कहता है समझ गया समझ गया। हम तुरंत ही बाहर रोल होते हुए निकल जाते हैं और वो सब रोल होते हुए बाहर निकल जाते हैं। चूफेंग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और वो सिस्टर को उसको कहती हैं मैं तुमको एक प्रोफेशनल के रूप में याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमको अगली बार किसी बच्चे के सामने इतने हिंसक काम नहीं करना चाहिए। चूफेंग कहता है समझ गया और वो मन में कहता है बच्चे की परवरिश में एक होने का नाटक करना बंद करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक मेंशन को देखते हैं। एक आदमी चाय की कप को फेंक देता है। ये वही आदमी होता है जो लिन रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट है। लिन टैन हुआ। वो गुस्सा होते हुए कहता है बेकार तुम में से बहुत से थे फिर भी एक अकेले आदमी ने तुम सभी को ऐसा बनाया। तुम लोग भी इस तरह लौटने की हिम्मत कैसे करते हो। वही आदमी कहता है वो आदमी बहुत पावरफुल था और वो मैजिक भी जानता था। हम वास्तव में उसे हरा नहीं सकते। लिन ट्यानुआ कहता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मैजिक जानता हो, ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह में रहता हो। क्या तुमको सच में लगता है कि हर कोई कल्टीवेट करना जानता है। वो आदमी उसको एक कप में चाय देते हुए कहता है प्रेसिडेंट लिन प्लीज़ नाराज ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसे मार डाला जाए और हमारे लिन रियल एस्टेट के लिए चेहरा फिर से हासिल कर लिया जाए। लिन टानुआ कहता है तुम अभी भी जानते हो कि चेहरा कैसे चाहिए। मैंने पहले से ही इस पर विचार कर लिया है। तुमने कहा था कि आदमी मैजिक जानता है तो हमें भी कोई ऐसा चाहिए जो मैजिक जानता हो और उसे निपटने के लिए भी पर्याप्त हो। एक लड़की वहाँ पर आते हुए कहता है सर मास्टर चेन आ गए हैं। लिन टानुआ मास्टर चेन को कहता है प्लीज़ अंदर आए। वो आदमी जिसका नाम मास्टर चेन है वो कहता है प्रेसिडेंट लिन मैंने आपको इंतज़ार कराया है। लिन टानुआ कहता है बिल्कुल नहीं प्लीज़ आप एक सीट में बैठ जाएं। उसके बाद मास्टर चेन बैठ जाते हैं और वो कहते हैं प्रेसिडेंट लिन मैंने सुना है कि क्या हुआ था। ये बस कुछ एहसान है जिसे मैं आसानी से निपट सकता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट लिन। लिन ट्यानुआ कहता है मैं आपको तो परेशान कर रहा हूँ मास्टर चेन। वो आदमी कहता है जो चूफेंग के घर में गया था। वो कहता है हालांकि मास्टर चेन वो आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मास्टर चेन कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना अद्भुत है, वो अभी भी तुम लोगों से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुमको लगता है कि वो ऐसा डेमोनिक बीस्ट को रोक पाएगा। और वो अपना डेमोनिक बीस्ट रिलीज करता है। वो बंदा मास्टर लिन की डेमोनिक बीस्ट देखकर नीचे गिर जाता है और वो कहता है ये मॉन्स्टर क्या है। उसके बाद मास्टर चेन कहते हैं यह एक डेमोनिक बीस्ट है जिसे मैंने टेम किया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो वो इसका विरोध करेगा या नहीं। वो बंदा कहता है वो आदमी पॉसिबली ऐसा मॉन्स्टर से लड़ने में कैपेबल नहीं होगा मास्टर चेन। आप वाकई अद्भुत हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए निश्चित हैं। उसके बाद मास्टर चेन अपनी डेमोनिक बीस्ट को कहता है जल्दी करो जाओ। डेमोनिक बीस्ट कहता है जैसा आपका आदेश हो। उसके बाद लिन ट्यानुआ कहता है मास्टर चेन चलो सक्सेस के लिए पीते हैं। मास्टर चेन कहता है प्रेसिडेंट लिन आप निश्चित हो जाएं और वो हंसने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चूफेंग को देखते हैं जो कि मेंगमेंग को पकड़ा होता है और वो एक रूम में आता है और कहता है यह रूम को अच्छे तरह से सजाया गया है। मेंगमेंग की मम्मी ने उसके लिए पहले से ही यह सब व्यवस्था की थी। हालांकि ऐसा लग रहा है कि पुराने फर्नीचर के लिए सारा फर्नीचर बदल दिया गया है। उसके बाद वो कहता है उन कमीनों वो चूफेंग वो औरत और उसकी हस्बैंड और लड़की की बात कर रहा होता है। सिस्टर पू उसकी बात सुनकर कहती है याद रखो कि तुम अपनी बेटी के सामने गंदे वर्ड नहीं कह सकते अदरवाइज ये उसके ऊपर बुरा प्रभाव पकाएगा। चूफेंग उसकी बात सुनकर कहता है मैं समझ गया। उसके बाद वो मन में कहता है वो ऐसी नाग है मेंगमेंग फ्यूचर में बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं हो सकती।
उसके बाद सिस्टर फू कहती है मुझे मिंगमिंग को दो। उसके बाद चूफेंग उसको मिंगमिंग को दे देता है और वो सिस्टर फू उसको बेड में लेटा देती है। उसके बाद सिस्टर फू कहती है मेरे पास बच्चों का कपड़े हैं और नया एक ब्लैंकेट है, मैं थोड़ी देर में मिंगमिंग के लिए वो सब यूज करने के लिए वो सब ले आती हूँ। उसके बाद चूफेंग सिस्टर फू को थैंक यू कहता है। उसके बाद चूफेंग उसका डोर को सही कर रहा होता है। सिस्टर फू अपने घर में जा रही होती है और वो कहती है मैं ठीक उसका बगल में रहती हूँ। उसके बाद सिस्टर फू अपनी रूम लाइट ऑन करती है। उसके बाद चूफेंग सिस्टर फू के पास जा रहा होता है और वो उसको कुछ महसूस होता है और वो रुक जाता है। सिस्टर फू कहती है चप्पल बाहर रखो, किसी और के घर में प्रवेश करते समय अपने जूते बाहर रख दो, यह सबसे बेसिक शिष्टाचार है। उसके बाद सिस्टर फू कहती है तुमको मिंगमिंग को बेसिक शिष्टाचार सिखानी चाहिए, ये बच्चों को यंग होने पर ऐसी चीज़ें सिखाना इम्पोर्टेंट है। चूफेंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, थैंक यू। उसके बाद चूफेंग ऊपर से हंस रहा होता है लेकिन वो अंदर से गुस्से से कहता है मैं मिंगमिंग को ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। क्या फादर चाहते हैं कि उनकी खुद की बेटी बड़ी होकर तुम्हारे जैसा परेशान करने वाली महिला बने? चूफेंग मन में कहता है कितनी अजीब बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक डेमोनिक ऑरा तेजी से आ रहा है। क्या ह्यूमन रियलम में भी नेहल की वो डेमोनिक बीस्ट है? कुछ गलत है, वो डेमोनिक ऑरा मेरे घर पर है। उसके बाद सिस्टर वो कहती है मिंगमिंग के फादर के रूप में तुमको एक उचित रोल में काम करना चाहिए और उसके लिए एक अच्छा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सिस्टर को अपनी बात कर रहा होता है कि चूफेंग दीवार तोड़कर वहां से चला जाता है। चूफेंग को दीवार तोड़ते हुए जाते हुए देख सिस्टर फू यह सब देखकर हैरान हो जाती है। चूफेंग दीवार तोड़ते हुए अपनी पावर से डोर को भी पिचक देता है और बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो डेमोनिक बीस्ट मिंगमिंग को छूने ही वाला होता है कि पीछे से चूफेंग कहता है क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी से दूर हो जाओ। वो डेमोनिक बीस्ट कहता है तुम कौन हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर क्यों है? चूफेंग कहता है मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ तुम जिसे विरोध नहीं कर सकते, मेरे बेटी से दूर हो जाओ और फिर ओबीडियंटली अपनी मौत को एक्सेप्ट करो, इस तरह मैं तुमको एक पेनलेस मौत दे सकता हूँ। डेमोनिक बीस्ट कहता है यह मत सोचो कि तुम इनक्रेडिबल हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ स्पिरिचुअल पावर है। एक इंसान मुझे मानने की बारे में सोचने की हिम्मत कर रहा है, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को मानने जा रहा हूँ। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।